Hello everyone, welcome back to the yet another session of Train Your Brain with ऐश्वर्या चतुर्वेदी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है और आज के लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक पे आने से पहले एक जनरल बात मैं आपसे करना चाहती थी। चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, वेदर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट, जैसे कि आप में से बहुत से लोग 11th में होंगे, तो अगर आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर आप एक नई जॉब में आ रहे हैं या आप अपनी लाइफ में एक नया बिजनेस ही स्टार्ट करने वाले हैं, सो वट एवर फेज ऑफ लाइफ यू आर इन, आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसमें कंसिस्टेंट और कमिटेड बने रहें। सो वट एवर थिंग यू स्टार्ट, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, आप उसकी केयरफुली प्रैक्टिस करते रहते हैं, रोज अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस ला के उस चीज़ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहला फीचर जो आता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस जब भी कोई पर्सन करता है, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो बिजनेसमैन है या मे बी आप खुद एक बिजनेसमैन है या आपका एम है एक बिजनेसमैन बनना, तो अल्टीमेट मोटिव क्या होता है एक बिजनेस को करने के लिए कि हम वो काम करें जिससे कि हमें मनी अर्न हो। और अगेन हम मनी क्यों अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है तो ही आप चीज़ों को खरीद सकते हो। तो यू नीड टू हैव मनी टू अर्न और टू गेट मोर गुड्स, ठीक है। तो आपको अगर कोई और सामान चाहिए उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन जब बिजनेस को करता है उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो पैसे को अर्न करे, वो मनी को अर्न करे, एंड दैट मनी ही इज़ यूजिंग, ईदर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सकता है या फिर वो अपने लिवलीहुड को पूरा करने के लिए कर सकता है। सेकेंड जो फीचर है दैट इज अबाउट प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, वन इज प्रोडक्शन, द अदर वन इज परचेज और सेल, या हम इसे प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का ये मतलब है कि आपने गुड्स को खुद से मैन्युफैक्चर किया। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्री का क्या मतलब है, फैक्ट्री का ये है कि वहाँ पे एक्चुअली में गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में चेंज करें। जबकि जब हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि आपने गुड्स को कहीं से ट्रांसपोर्ट कराया, मे बी आप किसी और सिटी में हैं और किसी और स्टेट और सिटी में से आपने गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफर कराया। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट या ट्रेडिंग के बिजनेस में होते हैं, तो वो गुड्स का मूवमेंट करा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में होते हैं। और बहुत से बिजनेसमैन जो होते हैं वो चीज़ को एक्चुअली प्रोड्यूस भी करते हैं एंड उसके बाद उसे सेल आउट करते हैं। तो सेकंड वाले में हमने बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब तीसरी खास बात आती है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स को आपने बना तो लिया या गुड्स को आप ले तो आए, अब उन गुड्स को हमें सेल आउट भी करना है। अगर आप उन गुड्स को सिर्फ अपने यहाँ रख रहे हो, अपने यहाँ स्टॉक करते जा रहे हो, तो वो दैट विल नॉट अमाउंट टू बिजनेस। तो उसके लिए भी जरूरी है कि उन गुड्स को आप सेल करो या फिर आप उन्हें एक्सचेंज करो। सो व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स, तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम सेल और एक्सचेंज करते हैं वी आर डूइंग इट फॉर मनी। हम इधर से गुड्स को देते हैं और सामने वाला जो कस्टमर है दैट पर्सन इज पेइंग अस मनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 है रेगुलर बेसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने बहुत बार आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि मे बी आपके पास अपना कोई पुराना व्हीकल है और मे बी आपके पास अपना पुराना लैपटॉप है और से आपके पास कुछ पुरानी बुक्स हैं, आपने उनको सेल कर दिया, मे बी अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपने उससे चार्ज कर लिया। और वो पैसा अब आपके लिए खुशी भी दे रहा है क्योंकि उस पैसे के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, बट स्टिल क्या ये बिजनेस होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, अगेन ये आपका बिजनेस भी नहीं है क्योंकि ये आपका रेगुलर एक्टिविटी पे नहीं किया। आपने महीने में एक बार ऐसा काम किया, साल में एक बार ऐसा काम किया, तो अगेन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न का ये मतलब है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। कोई भी बिजनेसमैन जब स्टार्ट करता है अपने काम को, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, बट देन पॉजिटिविटी के साथ साथ देर आर सर्टन इशूज़ जो कि उसके बिजनेस में आ सकती हैं। तो इज़ नॉट वेरी श्योर कि उसको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी पर्सन ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, इज़ नॉट वेरी श्योर कि आज कितने कस्टमर्स आ जाएंगे। तो आप एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं बट एक गारंटी नहीं हो सकती कितना आपको प्रॉफिट पर डे का होगा, ठीक है। अगर मैं भी आज एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ या मे बी आप आफ्टर फ्यू ईयर्स आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप भी एक क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपको कितना रिटर्न होगा। मोरओवर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही होगा या हमें लॉस होगा। इसके साथ ही वील कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ इंपॉर्टेंट वन, जिसका नाम है प्रॉफिट अर्निंग। और ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव में ही आता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। आप याद करो हमने डेफिनेशन में देखा था, और अगर आपने डेफिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक दैट आउट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव का, कि कोई भी पर्सन उसी काम को करेगा जहाँ पे उसे प्रॉफिट दिख रहा है, जहाँ पे उसको पैसा दिख रहा है, ठीक है। आप भी कल को जो बिजनेस करने वाले हो उसके पीछे आपका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट जरूर होगा। आप ये देखोगे कि क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, ठीक है। तो आप अपने कस्टमर बेस को, मार्केट
को, आप सब चीज़ों को एनालाइज करते हो, उसके बाद आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मुझे पैसा मिले, तो जितना भी मैंने कॉस्ट लगाया है, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट करी हैं, उसके बाद मेरे को उस पर थोड़ा सा ऊपर पैसा भी मिले, विच इज़ माई प्रॉफिट। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट को अर्न करें। दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, या अनसर्टेनिटी। तो कोई भी काम जो आप स्टार्ट कर रहे हो, नेचुरली वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, आप बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हो, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगी। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। जो कंट्रोल में है उनको हम कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ कितने लेबर आप रखने वाले हो, आप कौन से मेथड ऑफ टेक्निक से प्रोडक्शन को करोगे, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। बट बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसको हम बेसिकली पेस्टल मॉडल भी बोलते हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, या सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ कस्टम्स में चेंज हो जाए जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सके, तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका और एग्जाम्पल हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल कि आपके कॉम्पिटिटर जो है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देता है, जिससे कि अब आपका प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस का हो गया और लोग अब आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे। या ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ थेफ्ट या एक्सीडेंट्स हो जाएं, उससे भी आपकी बिजनेस को रिस्क हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम रिस्क को थोड़ा सा फोकास्ट कर सकें जितना पॉसिबल हो, एंड वी शुड गो फॉर इंश्योरेंस। So that's all for today. So thank you for watching the session, and if you like the session, please like, share and subscribe my channel. In the next session, we'll be talking about the comparison between business, profession and employment, as well as the various objectives of business. All the best. Thank you so much.